संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। दोनों ही सदनों में एसआईआर और वोट चोरी के आरोप में मुद्दे पर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के बाहर मीडिया से 10 मिनट बात की। उन्होंने कहा, विपक्ष हाल के चुनाव में पराजय की निराशा से बाहर निकले और सदन में मजबूत मुद्दे उठाए। अगर विपक्ष चाहे तो मैं उन्हें टिप्स देने के लिए तैयार हूं कि कैसे परफॉर्म किया जाए। विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी ने आज नसीहत दे डाली। विंटर सेशन हार की निराशा या जीत के बाद घमंड का मैदान ना बने। विपक्ष को हार की निराशा से उबरना चाहिए। कुछ पार्टियां हार को पचा नहीं पा रही। सदन में काम होना चाहिए, ड्रामा नहीं होना चाहिए। विपक्ष को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए। फोकस पॉलिसी पर होना चाहिए, नारे पर नहीं। देश की उम्मीदों को बैलेंस और जिम्मेदारी से संभालें। विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नियत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने इसके बाद राज्यसभा में नए सभापति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया। उनके अभिवादन में उन्होंने स्पीच दी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति का अभिवादन किया। खड़गे ने इस दौरान पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर सवाल भी उठाया। खड़गे की टिप्पणी पर भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पलटवार किया। नड्डा ने कहा, आपको बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है। आपको अपनी तकलीफ डॉक्टर को बतानी चाहिए। पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को। तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं, उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। Of time-honored parliamentary traditions, I hope you will not mind that I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. I was disheartened that the House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him, on behalf of the entire opposition, a very healthy life. मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा, और जब समय आएगा तो बोलिएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में खड़गे पर पलटवार किया। रिजिजू ने कहा कि मैं सदन को बस ये याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व सभापति का अपमान करने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया, क्या वो भूल गए हैं? पूर्व सभापति के बारे में आपने अभद्र शब्द इस्तेमाल किए थे, उसकी एक कॉपी अभी भी हमारे पास है। आज आप यहाँ ज्ञान दे रहे हैं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में
करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार तार किया है और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। संसद सत्र के दौरान आज राज्यसभा में आम आदमी पार्टी ने सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ये नोटिस देकर के मांग की है कि सदन का सामान्य कामकाज रोककर चुनावी मतदाता सूचियों से जुड़े हुए एसआईआर पर तत्काल चर्चा करवाई जाए। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस ने कई नोटिस दिए हैं। मणिकम टेगोर और विजय वासंत ने लोकसभा में एडजॉर्नमेंट मोशन यानी कि स्थगन प्रस्ताव दिया है। उनकी मांग है कि वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए। इसी तरीके से कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने राज्यसभा में रूल 267 के तहत नोटिस देकर के आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कई बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओज की मौत हुई है और उनके साथ मानवाधिकार उल्लंघन भी हुआ है। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित हुई और उसके बाद दोपहर 12 बजे फिर से शुरू हुई। विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि एसआईआर लोकतंत्र और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। वहीं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग की जल्दबाजी में की गई एसआईआर प्रक्रिया ने गंभीर संकट पैदा कर दिया है। तो बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि विपक्ष ने मानसून सत्र हंगामे में बर्बाद किया था। राहुल गांधी 20 दिन बिहार घूमे, लेकिन एसआईआर से परेशान एक भी व्यक्ति नहीं मिला। चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। जो तात्कालिक समस्या है, देशव्यापी समस्या है, वो है एसआईआर की, वो है लोकतंत्र पे खतरे की, वो है संविधान के खतरे की। सबसे ज्यादा कीमती मत है उस अधिकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार छीनना चाहती है एसआईआर के माध्यम से। एसआईआर पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में है। बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है कि जो बीएलओ की तैनाती हुई है वो पार्टी आधार पर हुई है और तमाम बीएलओ तो ऐसे पाए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फार्म सौंप दे रहे हैं। The Congress party and the opposition parties are willing to cooperate with the government on all bills that this government wants to pass in this session. Our only request is that if we are cooperating on all bills brought by the government, allow us to raise certain issues, and the government should also accommodate certain issues of the opposition in the agenda of discussion. But we are seeing that the government only wants to pass their bills and has no space to accommodate the issues raised by the opposition. Now, that is not how parliamentary democracy functions. So I just hope that while the opposition is willing to cooperate, the government will also be willing to accommodate the issues of the opposition. अभी पूरा मानसून सत्र इन्होंने इसी में खराब किया था। 20 दिन तक राहुल गांधी जी पूरे बिहार में घूमते रहे। एक व्यक्ति नहीं मिला जिसको बिहार में एसआईआर से कोई दिक्कत हुई हो। चुनाव संपन्न हुआ और राहुल गांधी जी का सुपाड़ा साफ हो गया। एसआईआर का चर्चा तब होना चाहिए जब कोई दिक्कत हो। अभी वोटर लिस्ट बन रहा है, वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण हो रहा है और इस समय जानबूझ के मानसून सत्र की तरह अभी भी यह साजिश करना बहुत ही दुखद है। यहाँ चर्चा होनी चाहिए, डिस्कशंस होना चाहिए और लोकसभा में जिन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए वो होनी चाहिए। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। आप गए, बाकायदा हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी का यह स्टेटमेंट है कि हम लोगों ने लॉ वॉलंटियर्स भेजे थे, किसी से कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस देश में किसी को दिक्कत नहीं है, केवल विपक्ष को दिक्कत है क्योंकि वह चाहते हैं कि यहाँ जो विदेशी बसे हुए हैं, जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उनको यहाँ पर रखा जाए
और इसी कारण यह एसआईआर का विरोध कर। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साथियों, शीतकालीन सत्र सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने के जो प्रयास चल रहे हैं उसमें ऊर्जा भरने का काम ये शीतकालीन सत्र करेगा। ये मेरा विश्वास है। इसके साथ ही बीते दिनों बिहार चुनाव में भी मतदान में जो तेजी आई है वो लोकतंत्र की ताकत है। माता बहनों की भागीदारी बढ़ना एक नई आशा और विश्वास पैदा कर रहा है। शीतकालीन सत्र ये सिर्फ कोई रिचुअल नहीं है, राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने के जो प्रयास चल रहे हैं उसमें ऊर्जा भरने का काम ये शीतकालीन सत्र भी करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, चुनावी स्थिति, महोदय और प्रदूषण जैसे मुद्दे बहुत बड़े हैं। आइए इन पर चर्चा करें। संसद किस दिन के लिए है, ये कोई तमाशा नहीं है। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on, whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? लोकसभा में विपक्ष ने एसआईआर को वापस लेने की मांग को लेकर के फिर से हंगामा किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई। एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। अब सदन की कार्यवाही 2 दिसंबर को 11 बजे से शुरू होने वाली है।